हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दैट इज अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, आफ्टर दैट इसका फॉर्मूला चेक करेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को सबसे पहली बात तो हम टीसी से डिनोट करते हैं। टी के नीचे लिखेंगे स्मॉल सी। यहाँ पे सी का मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल की बात यहाँ पे हो रही होगी। तो ये होता क्या है, अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो द टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर को अगर एक लाइन में आपने डिफाइन करना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस है वो लिक्विफाई ही नहीं हो सकती है। ओके, अब लिक्विफाई होने का मतलब आप समझ सकते हो कि गैस का लिक्विड स्टेट में चेंज होना। सो जब भी हम कोई भी डेफिनेशन देखेंगे तो उसके बाद डायरेक्टली उसका फॉर्मूला देखेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला होता है? जो टीसी होता है दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। You have to remember this formula. TC is equal to 8A divided by 27 RB। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो A है मेरे पास और B है, ये दोनों क्या हैं? These are van der Waal constants। स्मॉल a और स्मॉल b यहाँ पे हमारे पास क्या है? van der Waal constants है। जबकि R हमारे पास क्या है? दैट इज गैस कांस्टेंट हियर। ओके, सो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। आप इसको ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हो कि आपके फॉर्मूले में देखो A आएगा, डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है? B। A है डिवाइडेड बाय B। सो यहाँ पे 8 इंटू A 27 और RB। इसको ऐसे लर्न करिएगा कि डिवाइडेड बाय में RB आ रहा है। सो इसको ऐसे लर्न करना कि रब आपने इकट्ठे लिखना है, रब। ओके, सो RB। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। ये हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो डेफिनेशन एंड फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को हम पीसी से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर, ये वो कम से कम प्रेशर होता है जो कि रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई, किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस एट इट्स। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे कि उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। सो द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस को लिक्विफाई करने के लिए वो कम से कम कितना प्रेशर लगेगा गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, और कब? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। स्पेसिफिकली बात करेंगे हम एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात तो हम समझ गए कि हाँ, मिनिमम प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है गैस को लिक्विफाई करने के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या बात होगी? एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। क्रिटिकल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है दैट यू हैव टू नोट हियर। इसको देखिए पीसी से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाय 27 B²। अब देखो, जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो आप रिलेट करके याद रखना एक दूसरे के साथ, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला देखा तो वो क्या था? 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। 8A डिवाइडेड बाय 27 RB, जिसमें देखो A डिवाइडेड बाय B वो तो आएगा ही। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था रब आपको याद रखना है RB। R इज द गैस कांस्टेंट हियर।
अब यहाँ पे भी A डिवाइडेड बाय B वैसे ही आएगा, बस ऐसे लर्न कर लो कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। अब अगर बी स्क्वायर आ गया तो ऐसे लर्न करो, देखो जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर का हमने फॉर्मूला भी क्या देखा, TC इज इक्वल टू 8A डिवाइडेड बाय 27 RB, ठीक है, 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। तो क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला हम क्या देख रहे हैं, PC इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 27 B स्क्वायर। तो इसको ऐसे लर्न करो कि A डिवाइडेड बाय B तो एज इट इज आएगा, लेकिन हम क्रिटिकल प्रेशर वाले में B का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि एक चीज बढ़ा दी, वहां पे अकेला B था, यहाँ पे B का स्क्वायर कर दिया, तो एक चीज बढ़ा दी, तो ये जो R है ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R नहीं आता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। तो क्रिटिकल प्रेशर का बन जाएगा A डिवाइडेड बाय 27 B स्क्वायर, A डिवाइडेड बाय 27 B स्क्वायर। देखो यहाँ पे B का स्क्वायर कर दिया तो R रिमूव हो गया, ठीक है, ऊपर 8 भी नहीं है मल्टीप्लाई में, सो A डिवाइडेड बाय 27 B स्क्वायर, वेयर A एंड B आर द वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स। सो ये हो गया हमारा क्रिटिकल प्रेशर कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द क्रिटिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट द क्रिटिकल वॉल्यूम। तो अब क्रिटिकल वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली बात इसको जो है वो VC से डिनोट किया जाता है। V के नीचे लिखेंगे स्मॉल c, सो दिस इज योर क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये होता क्या है, वॉल्यूम occupied by 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा 1 मोल गैस के द्वारा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। और कब बात कर रहे होंगे, एट TC एंड PC, एट TC एंड PC। TC क्या हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर, PC क्या हुआ, क्रिटिकल प्रेशर। तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा 1 मोल गैस के द्वारा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर, उसी को हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। सो सिंपल सी बात हो गई। देखो जब हम तीसरी बात यहाँ पे कर रहे हैं क्रिटिकल वॉल्यूम की, इससे पहले हमने किसकी बात की, क्रिटिकल प्रेशर की। तो क्रिटिकल प्रेशर में हमने स्पेसिफिकली बोला उससे पहले वाले की बात, यानी कि एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, कितना मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। अब जब क्रिटिकल वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम TC की भी बात कर रहे हैं और PC की भी। सो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा 1 मोल गैस के द्वारा, 1 मोल गैस के द्वारा एट TC एंड PC, ऐसे बोल सकते हो, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो ये हो जाता है हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम यहाँ पे। अब क्रिटिकल वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला रहता है, सबसे पहली बात इसको जो है वो VC से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू 3B। ये 3B के बराबर होता है हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम। यहाँ पे अगर हम B की बात करें, सो ये जो B है यहाँ पे, दिस इज द वैन डर वाल कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट। सो अब इसका फॉर्मूला देखो याद करना इजी है, इसको आप ऐसे लर्न करो, देखो V और B सेम साउंड आता है, V और B, सो 3 इंटू B। तो अगर मैं तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं, सो सबसे पहले हमने बात की क्रिटिकल टेम्परेचर की, जो कि किसके बराबर था, 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। इस तरीके से आपको लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है अपने पास फॉर्मूलाज की। सो ये पहला फॉर्मूला ओके हो गया। दूसरा हमने पढ़ा क्रिटिकल प्रेशर का, PC इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 27 B स्क्वायर, इसको याद रखने का तरीका आपको बता दिया। तीसरा हमने पढ़ा क्रिटिकल वॉल्यूम का, VC इज इक्वल टू 3B। तो इस तरीके से these 3 formulas along with their definitions we have completed critical temperature, critical pressure and critical volume। अब कई बार MCQ में पूछ लिया जाता है इनके बीच में रिलेशनशिप, तो अब हम इनके रिलेशनशिप की बात करेंगे, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट इज
रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के बीच का रिलेशनशिप। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स यानी कि हम बात कर रहे होंगे क्रिटिकल टेम्परेचर की, क्रिटिकल प्रेशर की और क्रिटिकल वॉल्यूम की, इनकी हम बात कर रहे होंगे। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? सो व्हाट इज द रिलेशनशिप हियर? दैट इज PC VC इज इक्वल टू 3/8 R TC। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें इन रिलेशंस में जो हमने पढ़े, देन आप समझ जाओगे कि ये कैसे आएगा। क्योंकि हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला पढ़ा? 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर का हमने क्या पढ़ा? दैट इज A डिवाइडेड बाय 27B स्क्वायर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम का VC इज इक्वल टू 3B। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 27 से 27 तो देखते ही पता लग रहा है कैंसिल तो हो ही जाएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड अगर हम देखें यहाँ पे, सो अब देखो जो B है वो हमारे पास 4 हो गए यहाँ पे, ये वाला B, ये B स्क्वायर, ये B। ठीक है, तो ये B स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल। ओके, तो ये भी रिमूव आउट हो जाएगा यहाँ से, और A ये भी रिमूव आउट हो जाएगा। ओके, लेकिन R एक ही है तो R यहाँ से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, R रिमूव नहीं होगा, और ये जो 3 है ये भी रिमूव नहीं हुआ। तो सीधी सीधी बात है कि रिलेशनशिप तो हमारे पास यही आएगा। ये तो आपको देखते ही यहाँ पे पता लग जाएगा कि रिलेशनशिप तो यही बनेगा, PC VC इज इक्वल टू 3/8 R TC। अच्छे से रिलेशनशिप आपको याद रखना है। इसको देखो ऐसे लर्न कर लीजिएगा, यहाँ पे PV प्रेशर और वॉल्यूम, PC VC प्रेशर वॉल्यूम, 3/8 R TC। TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। TC इज क्रिटिकल टेम्परेचर। सो PC VC इज इक्वल टू 3/8 R TC। PC VC इज इक्वल टू 3/8। देखो, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कई बार आपको MCQ में दे दिया जाएगा तो कंफ्यूज कर लिया जाता है। सो 3/8 होगा, 8/3 नहीं होगा। ऐसे याद रखना कि छोटे वाला जो नंबर है वो ऊपर लिखना है इसमें। सो 3/8 R TC। तो जहाँ पे PC क्या हो गया? क्रिटिकल प्रेशर, VC क्या हो गया? क्रिटिकल वॉल्यूम, R इज द गैस कांस्टेंट एंड TC इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। So this is the relationship between these। अब इसके बाद जो है हम एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। What is that point? देखिए, अगर हम बात करें 3 इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। एक होता है हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, दैट इज, इसको हम डिनोट जो है वो C से भी कर देते हैं या फिर V से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल c या स्मॉल v से। सो C से कर देते हैं, CRMS इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला होता था? √3RT डिवाइडेड बाय m। ओके, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिस्ट अपने पास बना लेनी है। अगर हम बात करें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, तो इसको भी हम स्मॉल c और मोस्ट प्रोबेबल है तो MP लिख लो। तो ये होता है √2RT डिवाइडेड बाय m। ओके, अगर हम थर्ड की बात करें, सो थर्ड वन इज आवर एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है? इसको भी हम CAV से डिनोट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू √8RT डिवाइडेड बाय πm। तो देखिए, अब इन फॉर्मूलाज को आप कैसे जो है याद रख सकते हो। सो लेट्स चेक हियर। सो सबसे पहला फॉर्मूला तो हो गया हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, तो इसको याद रखना इजी है, √3RT डिवाइडेड बाय πm। ठीक है, √3RT डिवाइडेड बाय πm। देखो, अगर तीनों फॉर्मूलेज में अगर मैं बात करूं
तो तीनों फॉर्मूलेज में एक चीज तो कॉमन है कि आर टी, रट डिवाइडेड बाय एम, ऐसे लर्न कर लेना, रट डिवाइडेड बाय एम, ये इन तीनों फॉर्मूलाज में तो कॉमन है। ठीक है, देखो जब भी आपको रिलेटेड फॉर्मूला याद करने हैं तो आपको सारे फॉर्मूला एक लिस्ट बना लेनी है अच्छे से, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, और रिलेट करके फॉर्मूलाज को देखना है। ओके, जैसे तीनों रिलेटेड फॉर्मूलाज अभी हमने पढ़े, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, तो वो तीनों फॉर्मूलाज हमने रिलेट करें। वैसे वेलोसिटी के भी तीनों फॉर्मूलाज हम रिलेट करेंगे। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल वाला देख लो पहले। तो मोस्ट प्रोबेबल वाले को ऐसे याद रखो आप कि आपसे मान लो किसी ने पूछा कि आप जो है अपने एग्जाम में पास हो जाओगे या नहीं होंगे, तो आपने बोला कि 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, ये याद रखने के लिए बता रही हूँ। आपने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे क्या हैं, 50-50 चांसेस हैं। तो 50-50 चांसेस आपने बोला, तो 50-50 यानी कि 2। ओके, यानी कि एक नंबर मैं दे दूं आपको कि आप पास हो भी सकते हो, दूसरी बात होगी कि नहीं भी हो सकते हो। तो 50-50 चांस है, यानी कि 2-2 में है। तो ऐसे लर्न कर लो कि मोस्ट प्रोबेबल में आपने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकते हो पास, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, और एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि नहीं भी होंगे। सो एक और एक कितना हुआ, 2। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ऐसा बोला। सो आपको सीधा याद आ जाएगा इस स्टोरी से कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय एम। एवरेज वेलोसिटी वाले में अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय पाई एम। अब ऐसे याद रखो कि किसी चीज का एवरेज करते हैं तो नंबर सबसे ज्यादा आएगा वहां पे, तो 8 यहाँ पे है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, नंबर ज्यादा आएगा और साथ में पाई भी है यहाँ पे। सो अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय पाई एम। अब एक बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय एम, तो अंडर रूट ऑफ 3 वाला हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं। अब देखते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटीज। जैसे हमने तीनों टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा, वैसे ही हम इन तीनों वेलोसिटीज के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप को चेक कर लेते हैं। सो व्हाट इज दैट रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 वेलोसिटीज? सो हम कर सकते हैं CRMS इज टू CAV इज टू CMP। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे स्मॉल c है। सो यानी कि CRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और CAV क्या मतलब क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी। CMP का मतलब क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो अगर हम इन तीनों में देखें तो देखो जो चीज कॉमन है, ठीक है, इन तीनों में जो चीज कॉमन है, कॉमन इन तीनों में क्या है, एक तो RT डिवाइडेड बाय M। जो RT डिवाइडेड बाय M है वो इन तीनों में कॉमन है। ओके, सो कॉमन चीज को एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, कॉमन चीज को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। जो अनकॉमन है उसको लिख लो सिंपल। तो अगर मैं देखूं जो मेरे पास CRMS का जो फॉर्मूला था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M। तो RT डिवाइडेड बाय M तो सब में है, तो यानी कि मैं ये जो RT डिवाइडेड बाय M है इसको यहाँ से क्या कर दूंगी, एक्सक्लूड। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 3 इज टू क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल ये अगर मैं बात करूं तो इसमें अंडर रूट 2 है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी में देखूं तो यहाँ पे भी RT डिवाइडेड बाय M, ये तो तीनों वेलोसिटीज में था, लेकिन इसमें अलग क्या है, एवरेज वाले में अलग क्या है, ऑब्वियसली इसमें अलग है अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय पाई। अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय पाई, ये यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास में अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय पाई यहाँ पे है, जो कि एवरेज वेलोसिटी वाले में है। और मोस्ट प्रोबेबल में अगर मैं देखूं, जो मोस्ट प्रोबेबल वाला है उसमें क्या चीज है, अंडर रूट 2। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले में देखो अंडर रूट 2 है। ओके, याद रखना कि जो चीज कॉमन है वो नहीं लिखनी है, क्योंकि हमने देखा कि तीनों में कॉमन क्या था, तीनों में ये वाली चीज कॉमन थी, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M। जैसे ये है तो RT डिवाइडेड बाय M तो कॉमन है। ओके, और मोस्ट प्रोबेबल वाले में भी RT डिवाइडेड बाय M है, एवरेज वाले में भी RT
डिवाइडेड बाय m है, ठीक है, लेकिन एवरेज वाले में पाई एक्स्ट्रा है। सो रेशियो में हम अलग चीज लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 3 इज टू अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय पाई इज टू अंडर रूट 2। ओके, सो ये जो हमारे पास रेशियो आ जाती है, कई बार देखो एमसीक्यू में सीधा आ जाता है आपको क्वेश्चन, ठीक है, तो ये जो रेशियो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है निकल के इन तीनों की, ये आपको लर्न कर लेनी है, रेशियो याद रखनी है, ताकि एमसीक्यू में आप जल्दी कर पाओ सॉल्व, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो अगर एमसीक्यू आए तो सीधा आप सिलेक्ट कर पाओगे। ये आ जाती है रेशियो इसकी फिर 1.224 इज टू 1.128 इज टू 1, ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी। 1.224 इज टू 1.128 इज टू 1। देखो ऐसे लर्न करो, 24 और 4 28, ठीक है, और 1। ओके, सो इस तरीके से यू कैन रिमेम्बर दिस। सो ये हमारे पास कई बार ऑप्शंस में आ जाता है, तो याद रखना कि ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ा, ये हमने पढ़ा रूट मीन स्क्वायर इज टू एवरेज इज टू मोस्ट प्रोबेबल। ओके, लेकिन अगर ऑप्शंस में मान लो, ऑप्शंस में अगर आपको इस हिसाब से रेशो पूछ ली कि एवरेज इज टू रूट मीन स्क्वायर इज टू मोस्ट प्रोबेबल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप उस केस में जो एवरेज वाला जो होगा, ठीक है, एवरेज वाले को फिर पहले लिख दोगे 1.128 इज टू ये जो रूट मीन स्क्वायर वाला है इसको फिर लिखोगे 1.224 इज टू यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वाला 1। तो इस तरीके से ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे ये बहुत कम चांसेस है कि ऐसे पॉइंट वाली रेशो पूछ ली जाए, बट ये तो आपसे पूछा ही जा सकता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 3 इज टू अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई पाई इज टू अंडर रूट 2। अंडर रूट ऑफ 3 इज टू अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई पाई इज टू अंडर रूट 2। तो ये तो आपको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, ये तो सिंपल सा है। सो ये जो आज हमने डिस्कस किए, वैसे आज के लेक्चर्स के हमारे मेन जो है 2 टॉपिक्स थे। एक तो क्रिटिकल जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके बारे में हमने पढ़ा, उसके फॉर्मूलाज, ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे उसके रिलेशनशिप जो होते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बीच में। आफ्टर दैट हमने रिलेशनशिप पढ़ा वेलोसिटीज के बीच में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूलाज याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आपको अपने पास एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है, ये सारी अलग से, ये फॉर्मूलाज की लिस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।